बात है। गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वो अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। दामिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा। तुम ध्यान रखना। अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, नाश्ता करके जाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। पर आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे उसका? किसे खिलाओगे? किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। हाँ हाँ, रखूंगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे अपने दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ। ये लीजिए, खा के देखिए। मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा वो घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, ये सोचकर काफी प्रसन्न हो गया। हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। गोवर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वो बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए। वो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान कृष्ण की आवाज सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हकीकत है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज सुनकर ही धन्य हो गया। पर अगर ये आप ही हैं, तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। गोवर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके बिना वो विचलित होते होंगे प्रभु। जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर ले आऊंगा प्रभु, जरूर। ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए।